हो गया सर? ठीक है। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की, और प्लांट ब्रीडिंग में हमने पुरानी क्लास में डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, फिर यूं बोले कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है ना। एक बार देखिएगा सभी लोग, इधर हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था हमने उसको देखा था, हमने उसकी गणित समझी थी भाई कैसे होता है। अपन ने बोला था कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक नया प्लांट बन जाए, किससे बन जाए, अपने पेरेंट से बन जाए। क्या बोला था कि भाई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसीजर है जिससे क्या हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ओल्ड प्लांट या फ्रॉम इट्स पेरेंट हो जाए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। अपने क्या इंपॉर्टेंट था, अपन ने इसको डिवाइड किया था दो में। क्या था भाई बताओ? पहला तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, सेक्सुअल अपन ने बात करी थी कि ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जहां पे क्या होता है, फ्यूजन होता है। अच्छा, अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का। ठीक है सर, गैमीट्स क्या होते हैं? एक तो होता है मेल गैमेट और एक और क्या होता है, फीमेल गैमेट। किससे बनते हैं सर? गैमेटोजेनेसिस का प्रोसीजर होता है, उससे बनते हैं। ठीक है, क्या समझना सबसे पहले? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है सर, क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट। मेन डिफरेंस यही है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। क्या बोलना है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे फ्यूजन हो रहा है, किसका? गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हमने क्या बोला है? सेक्सुअल बोला है। बात करें इधर तो क्या होगा, ये नो फ्यूजन होगा। किसका फ्यूजन नहीं होगा भाई? गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, किसका? अगली इंपॉर्टेंट बात बोली थी अपन ने, ये क्या था? यहां पे क्या होगा? नो वेरिएशन और नो मियोसिस। ठीक है सर, मियोसिस भी नहीं हो रहा है, वेरिएशन भी नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? यस, दोनों ही। वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन भी बिल्कुल हो रहा है सर, मियोसिस की बात करें तो मियोसिस भी हो रहा है। मियोसिस हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया था सर, मियोसिस क्या होता है? मियोसिस ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन इसको बोलते हैं। उसकी एक स्टेज बताई थी, पैकाइटिन स्टेज, जहां पे क्या हो रहा था? क्रॉसिंग हो रहा था। अगर नहीं भी याद हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, तब अपन उन सब बातों को आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था कि सर जो आपका सेक्सुअल हो रहा था उसके अंदर अपन ने क्या बनाए थे? गैमीट्स बनाए थे सर, गैमीट बनाए थे। और एसेक्सुअल को मैंने क्या किया था? दो में डिवाइड किया था। एक तो था, क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक था मेरा बहुत इंपॉर्टेंट और आज का अपना मेन टॉपिक, जहां से आपके सभी बिहार बोर्ड हो जाए, यूपी बोर्ड हो जाए, हरियाणा बोर्ड हो जाए, कि आपका आरबीएससी बोर्ड हो जाए, कि आरपीएससी बोर्ड हो जाए, जो भी आपके हैं, एनसीईआरटी से लेके आपके स्टेट बोर्ड, आपके सभी एग्जाम, हर एग्जाम में इस एपोमिक्सिस से एक ना एक क्वेश्चन, अगर ब्रीडिंग का पेपर है तो एपोमिक्सिस तो आपको याद होना ही चाहिए। एक क्वेश्चन आपके बैठने वाला है। वो किसका पार्ट है आपके सर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसको अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, इसकी प्रोसीजर समझेंगे, प्रोसीजर क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे, भाई क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है सर, इसको पढ़ना है। पढ़ने से पहले अपन को क्या करना है, हल्का सा, पुराने क्लास में अपन ने क्या बात करी थी? गैमीट की बात करी। एपोमिक्सिस पढ़ने के लिए आपको गैमीट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि गैमीट क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, मैंने बताया था सर, गैमीट एक तो कैसा होता है? मेल गैमीट होता है, और एक क्या होता है? फीमेल, है ना। वन इज फीमेल गैमीट एंड अनदर वन इज मेल गैमीट। ठीक है सर, कैसे बना है ये प्रोसीजर? जो मेल गैमीट बना है, मैंने आपको बताया था, मेल गैमीट का जो फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा था? अरे माइक्रोस्पोर से हो रहा था। क्या बताया था मैंने आपको। और जो फीमेल गैमेट है उसका हो रहा था मेगास्पोर। सही बता रहा हूं क्या? बिल्कुल सही है सर। ठीक है, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बन रहा था, मेगास्पोर से फीमेल गैमेट बन रहा था। ठीक है, अब ये दोनों भी किससे बने हैं वो अभी अपन बात करेंगे जब अपन पढ़ने वाले। ठीक है, बताऊंगा। एक प्रोसीजर होता है गैमेटोजेनेसिस, या फिर यूं बोलो कि मेगास्पोरोजेनेसिस यहां हो रहा था और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां हो रहा था? आपके मेल गैमेट को बनाने में हो रहा था। क्या होगा सर आगे जाके मेल में क्या बन जाएंगे? पोलन बन जाएंगे। यहां क्या बन जाएगा? ओव्यूल। ओव्यूल नहीं बोले तो क्या बोलना है? एग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा सर। अब क्या होगा सर आगे जाके? ये पोलन और एग सेल का क्या होगा? फ्यूजन होगा, इनका मिलान होगा। ठीक है सर,
इस प्रोसीजर को वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर, उसको अपन ने क्या बोला है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर बोला है। ठीक है सर, फर्टिलाइजेशन होगा फिर क्या बनेगा सर, फर्टिलाइजेशन बना और फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। एक बात और बता दूं, पोलन की जो प्लॉइडी है वो क्या है, एन है, और एग की प्लॉइडी भी क्या है, एन है। अच्छा सर, अब आपने एक टर्म लिया है प्लॉइडी, PLOIDY। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है सर, प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है सर। अच्छा, सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हर इंडिविजुअल जो अपन ह्यूमंस हैं, अपन सभी ह्यूमंस में पूरी बॉडी जो बन रही है वो किससे बन रही है, कोई ना कोई सेल से बन रही है। ठीक है, कोई सेल है उससे अपनी बॉडी बन रही है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर आपने बोला क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब क्रोमोसोम के भी कितने सेट है, अगर सिंगल सेट हुआ तब तो अपन ने उसको क्या बोला है, एन बोला है। एन का दूसरा नाम क्या है, हैप्लॉइड है सर दूसरा नाम। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में कैसे होते, किसी किसी के, अपन सभी क्या हैं, 2n मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। बात करें 3n की, तो 3n क्या होता है सर, क्या होगा सर, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड आपने देखा होगा, ट्रिप्लॉइड वैरायटी, या फिर ये बोले बनाना जो है आपका केला, वो कैसा है, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, एक सेकंड है ना, चलो थोड़ा रुकावट के लिए खेद है, आवाज आ रही है ना, रुकावट के लिए खेद है भाई। हेलो, चलो अपन ने बात करी थी कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, डिटेल में अपन सब कुछ बात को पढ़ चुके हैं। मैंने ये डायग्राम यहां पे इसलिए लाया कि हो सकता है कि कल की क्लास में जो अपन ओव्यूल की बात कर रहे थे तो अपने कोई कोई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है। तो मैंने आपको ये क्या बनाया है, मैंने आपको डिटेल में क्या बना के बताया है, आपको इस डायग्राम से देखना आप, ये क्या है आपका फीमेल क्या है, पार्ट है, जिसको अपन ने गाइनोशियम बोला है, जिसको अपन ने क्या बोला है, पिस्टिल बोला है। ठीक है, और उस फीमेल के पार्ट के पास में जो लगे हुए हैं, देखना सर थोड़ा छोटा डिटेल दिखेगा, ये जो दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर, ये क्या है आपके हैं स्टेमन। स्टेमन को अपन ने क्या बोला था पुरानी क्लास में, स्टेमन का दूसरा नाम क्या था, मेल पार्ट था क्या, मेल पार्ट। और ये जो आपको दिख रहा है यहां से देखना, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, पूरा का पूरा मेल पार्ट, फीमेल पार्ट है ना। क्या है सर, जिसको अपन ने गाइनोशियम या पिस्टिल बोला था। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये देखना, इसके अंदर जो गोले 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 बने हुए, ये सब क्या है, ओव्यूल है। आया समझ में, कल की क्लास हो सकता है आपको क्या समझ में उस डायग्राम से नहीं आया, इसलिए मैं आपके लिए डायग्राम लाया हूं कि सर ऐसा डायग्राम होता, और डिटेल में समझाऊं आपको। देखिएगा सर, ये देखना, आपको और डिटेल में समझाने के लिए मैं डायग्राम बताया आपके लिए। ये क्या है आपका गाइनोशियम, या गाइनोशियम नहीं बोलो तो क्या बोलो उसको, पिस्टिल बोल दो, या फिर क्या बोल दो, आपकी कार्पेल बोल दो। तीन नाम होते हैं इसके, देखना, गाइनोशियम, या कह दो PISTIL। ठीक है, पिस्टिल भी नहीं बोलना है तो क्या कह दो, कार्पेल कह दो। कार्पेल भी नहीं कहना है तो क्या बोलना है, फीमेल पार्ट है सर। ये फ्लावर का क्या है, फीमेल पार्ट है। क्लियर हुई इतनी बात। ये सोलन क्या है, आपकी ओवरी है। इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये क्या है, ओव्यूल है। ये ओव्यूल हो गया, बाहर क्या हो गया आपकी ओवरी। ये जो सोलन पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है इसको अपन क्या बोलता है, स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा। ऊपर वाला ये स्टाइल हो गया है ना, बीच वाले पार्ट को स्टाइल बोला है, ऊपर जो रिसेप्टिव पार्ट है उसको स्टिग्मा बोला। क्लियर हुई इतनी बात। और फिर अपन ने कल की क्लास में ओव्यूल को क्या किया था, बड़ा करके दिखाया था, जिसके अंदर अपन ने बोला था कि नीचे क्या होता है सर, एग सेल होता है। देखिएगा
जिसको समझ में नहीं आया था उसके लिए बनाया मैंने। बीचों बीच क्या है, एग सेल हो गया सर। एग सेल के पास में दो सेल है, वो क्या है, सिनर्जिड है। प्लॉइडी की बात करूं सर, एग सेल होती है हैप्लॉइड, सिनर्जिड भी होती है हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? जस्ट एग सेल और इसके बीच में ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये क्या है, न्यूसेलस है। क्या है, न्यूसेलस। यहां पे आपका एक्सीडेंट हो सकता है सर, ध्यान रखना। एक तो न्यूसेलस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस नहीं सर, न्यूसेलस की बात हो रही है। मैंने बताया था न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या है। न्यूसेलस ऐसा टिश्यू है जो क्या कर रहा है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, इसको खाना खिला रहा है। बेसिकली खाना कौन खिला रहा है, आपका ये न्यूसेलस खाना खिला रहा है। किसको खाना खिला रहा है, जहां पे जो ओव्यूल बनेगा, या यूं बोलो कि यहां पे जो एम्ब्रियो और जाइगोट का डेवलपमेंट होगा आगे जाके, उसको खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है, न्यूसेलस काम कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं, यहां पे एक टर्म आया है सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सर सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, कुछ भी नहीं है, जिसको अपन ने पोलर न्यूक्लियर कहा था कल के डायग्राम में। क्या कहा था कि पोलर न्यूक्लियर, वो क्या बन गई है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब इसका फ्यूजन हो जाएगा तब ये कैसी बन जाएगी, 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे बन जाएगी ये, जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गई तब ये क्या हो जाएगी, आपके डिप्लॉयड हो जाएगी। पर डिप्लॉयड तब बनेगी जब अंदर जाके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये विदाउट पॉलिनेशन, या यूं बोलो विदाउट फर्टिलाइजेशन से पहले की अवस्था में जो आपकी सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो कैसी रहेगी, N+N रहेगी। यार उसको क्या बोलना है अपने को, पोलर न्यूक्लियर बोलना है। इतनी बात क्लियर हुई सर आपको। ऊपर वाला पॉइंट क्या है, चैलेजा। चैलेजा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, चैलेजा बेसिकली एक डिमार्केशन है कि इस वाले पॉइंट को अपन ने क्या बोला है, चैलेजा बोला है। चैलेजा के जस्ट सामने ये जो पॉइंट है, ओपनिंग है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है, उसको क्या बोला अपन ने, माइक्रोपाइल बोला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है सर। ये सिनर्जिड हो गए, एग सेल हो गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियर हो गई। उसके जस्ट अपोजिट क्या है सर, 3 सेल है, जिसको अपन ने क्या बोला है, एंटीपोडल सेल बोला है। एंटीपोडल सेल भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है। इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा तो ही अपन आगे क्या है, एपोमिक्सिस को समझ पाएंगे। ठीक है सर। इन सब के बाहर क्या है, ये 2 लेयर है, जिसको अपन ने क्या बोला है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इसी को अपन ने क्या बोला है, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या है, इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। क्लियर हुआ? ये इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट आगे जाके क्या बनाएंगे सर, आपके सीड कोट की कवरिंग बनाएंगे, जिसको अपन ने क्या बोलते हैं, टेस्टा और टेगमेन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। जो मेम्ब्रेन है उसका भी क्या है, 2n, मतलब ये भी कैसी हुई, आपके डिप्लॉयड हुई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जहां से वो कनेक्टेड है ओवरी वॉल से, उसको अपन ने क्या बोला है, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। ठीक है, और जहां से ये आ रही है उसको अपन ने क्या बोला, प्लासेंटा। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां से ओवरी वॉल से कनेक्टेड है, इसको तो अपन ने क्या कहा है, प्लासेंटा। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसको अपन ने क्या कहा है, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। क्लियर हुआ? कल डायग्राम अपन बना चुके हैं, इसलिए अपने को डिटेल में समझने की जरूरत बस यहीं से, इसी डायग्राम से थी। समझ में आया आपको? चलो सर, अब अपन क्या कर रहे हैं, आज के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एपोमिक्सिस। ध्यान से समझिएगा सर, एपोमिक्सिस क्या होता है। देखना, बात करी थी मैंने एसेक्सुअल किसकी बात करी थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी। ठीक है सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने क्या किया है, 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, देखना, एक क्या था, बिल्कुल सही। अगला क्या था आपका, इसको क्या कर रहे हैं अपन, डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज की हेडिंग डालनी है अपने को, एपोमिक्सिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से यहां से एक क्वेश्चन आपके बैठने वाला है। ध्यान से समझिएगा सर कि क्या होता है, कैसे होता है, पूरी प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। कहीं नहीं आया तो मुझे बोल देना कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सुनिएगा, एपोमिक्सिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है सर, सबसे पहला पॉइंट डालना है सर कि एपोमिक्सिस क्या है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अच्छा, ग्रीक वर्ड है तो मिलके किससे बना हुआ है, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला वर्ड क्या है, एपो, अगला वर्ड है
मिक्सिस। ठीक है, एपो का मतलब क्या होता है अपने इंग्लिश में? विदाउट मिक्सिंग। ठीक है सर, देखिएगा एपोमिक्सिस क्या है, डेफिनेशन समझाऊंगा, पर पहले वर्ड समझना है, वर्ड क्या है। एपोमिक्सिस एक ग्रीक वर्ड है जो किससे बना हुआ है? दो वर्ड है, एपो जिसका मतलब है विदाउट, और मिक्सिस जिसका मतलब क्या है? मिक्सिंग। मतलब क्या है? एपोमिक्सिस ऐसा कोई चीज है जो ये बताना चाह रहा है कि मिक्सिंग नहीं होने देनी है। ठीक है, अब मिक्सिंग किसकी नहीं होने देनी है? गैमीट की मिक्सिंग नहीं होने देनी। इसी को तो अपन बोलेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन या फिर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। तभी तो इसको अपन ने क्या कहा है? एपोमिक्सिस कैसा है आपका? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? आया समझ में? एपो दो वर्ड से बना हुआ है, पहला क्या? एपो, अगला मिक्सिस, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमीट। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये जनरली ऑब्जर्व किसमें किया गया है? एंजियोस्पर्म में। जो आपके एंजियोस्पर्म, जिसको मैंने कल की क्लास में क्या बताया था? क्या मैंने फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया था क्या? और इसके लिए कहा था कि इसको 5 स्टार कर देना। ये आपके आईबीपीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आईबीपीएस के अंदर पूछा जा चुका कि फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन, क्या बोला है? एंजियोस्पर्म। क्लियर हुआ सर इतनी बात? आगे चलते हैं। टर्म जो है, टर्म एपोमिक्सिस किसने दिए भाई? क्या लिखना है? टर्म एपोमिक्सिस वॉज गिवन बाय व्रिंगलर। क्या साइंटिस्ट का नाम है भाई? रिगलर बोलो या व्रिंगलर बोल दो, है ना? व्रिगलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया है? आपको टर्म दिया है एपोमिक्सिस। ठीक है सर, और बात करते हैं सर, तब एपोमिक्सिस होता क्या है वो सर हमें समझा दो। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है सर? किस चीज को आपने एपोमिक्सिस कहा है? आखिरकार हमें समझाओ सर, क्या है एपोमिक्सिस? देखिएगा डेफिनेशन, यू लिखो फॉर्मेशन ऑफ, है ना, इसको लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, या फिर क्या कह दो? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोला है सर मैंने? कि ऐसा कोई डेवलपमेंट या ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। इसको बोल देना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 2 स्टार मार्क कर देना आप लोग। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और सीड। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एग्जाम में ये दो नाम आए तो ही उसको क्या बोलना है? एपोमिक्सिस। अगर दो नाम में से कोई तीसरा नाम भी आ जाए तो आपको बोलना है सर एपोमिक्सिस नहीं है। एक और अभी टर्म आएगा फ्रूट का, इसलिए आपको क्या करना है? एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों चारों पॉइंट नोट कीजिए फटाफट, और फिर बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्या हो रहा है समझ में? एपोमिक्सिस ग्रीक वर्ड है, एपोमिक्सिस विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट। किसमें हो रहा है? एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट। टर्म किसने दी है और क्या होता है उसको अपन ने समझ लिया। अब देखिएगा सर क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, देखना पहला क्लासिफिकेशन, या यूं कहो पहला जो आपका पार्ट है, नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है सर? वापस लिख देता हूं, सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो रहा है? क्रोमोसोम का सेट। प्लॉइडी का मतलब n भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, 3n भी हो सकता है, और 4n भी हो सकता है। क्या मतलब है प्लॉइडी से? सेट ऑफ क्रोमोसोम। आया समझ में? प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? देखिएगा सर, इसके बेसिस पे 2 टाइप का होता है। नंबर ए डाल देना, रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, अगला है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस।
अगला क्या है? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। दिख रहा अच्छे से? देखना सर, पहला क्या है? रिकरेंट, अगला क्या है? नॉन रिकरेंट। अब क्या बोलना, अपन ने यहां एक बात लिखी है सर कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा डिप्लॉइड सेल से, क्या होगा? अगर इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी डिप्लॉइड सेल से, या यूं बोलो किसी भी 2n सेल से जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ऐसे एपोमिक्सिस को क्या बोलेंगे? रिकरेंट एपोमिक्सिस। और ऐसा एपोमिक्सिस जो किसी हैप्लॉइड सेल से बन रहा है, या यूं कह दो कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल से बन रहा है, तो उसको अपन ने क्या बोला है? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। देखिएगा सर, वही दोनों बात मैं यहां पे लिख रहा हूं। क्या होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस? देखना, ठीक है, देखना, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड सेल, जिसको अपन ने क्या कहा है? 2n का। ठीक है, और इट इज रिपीटेड, अगला पॉइंट लिखना, इट इज रिपीटेड ठीक है, it is repeated from one generation to another generation। ठीक है, इसमें लिखना एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, लिखना हैप्लॉइड, ब्रैकेट में कर देना n। ठीक है, अगला लिखना इट इज नॉट रिपीटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है सर, देखिएगा, आप समझ लो एक बार, 2 टाइप का एपोमिक्सिस देखा है। पहला है रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब ही अगर आप हिंदी में समझें तो रिकरेंट का मतलब क्या होता है? बार बार होना। क्या मतलब है? री मतलब बार बार, करेंट मतलब ऐसा कोई डेवलपमेंट हो रहा है या ऐसा कोई प्रोसीजर जो क्या हो रहा है? बार बार, या साइक्लिक प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? रिकरेंट बोलते हैं। आया समझ में? तो ये क्या होगा? रिपीट होगा एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। और किससे बन रहा है? डिप्लॉइड सेल। सीधा ही क्वेश्चन आया था आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पीजी पेपर में। क्या क्वेश्चन आया था? कि एपोमिक्सिस विच ऑकर्स थ्रू हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। हैप्लॉइड में क्या बोलना है आपको? नॉन रिकरेंट, और आपको डिप्लॉइड में क्या बोलना है? रिकरेंट। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया? बेसिस ऑफ प्लॉइडी। अगला देखना, नंबर 2, on the basis of species reproducing pattern, ठीक है, इसका नंबर 1 करना ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। ठीक है सर, नंबर 2 पे करना फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। देखिएगा सर इन दोनों में क्या अंतर है और कैसे होता है। देखना, ऐसा एपोमिक्सिस, ऐसी स्पीशीज है ना, ध्यान से समझना दोनों को, ये इसको भी 5 स्टार कर देना भाई। यहां से क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस है। क्या चांसेस है? कि ऐसा एपोमिक्सिस, ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ और सिर्फ एपोमिक्सिस के थ्रू कर रही है। मतलब क्या समझा रहा हूं? स्पीशीज
which reproduce only by apomixis. Species which reproduce by बोथ में क्या क्या आएगा? एक तो होगा एपोमिक्सिस, दूसरा क्या होगा? सेक्सुअल मेथड। हिंदी में बात करें ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? बाध्य। आप ध्यान से समझिएगा सर, क्या है? दो टाइप का है। पहला है ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस, अगला क्या है? फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस का मतलब यह होता है कि ऐसी स्पीशीज जो केवल और केवल एपोमिक्सिस ही करे, उनको क्या बोला है? ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस या ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज। ठीक है। अगला क्या होता है? फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर एपोमिक्सिस भी हो रहा है और क्या हो रहा है? सेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। आया समझ में? और ऑब्लिगेट का हिंदी में मतलब समझे तो क्या होता है? बाध्य। मतलब ऐसी स्पीशीज जो बाध्य है क्या करने के लिए? केवल एपोमिक्सिस करने के लिए। आया समझ में? चलो देखो आगे चलते हैं सर। अब क्या समझना है अपने को? कितने टाइप का एपोमिक्सिस होता है, और यहां से आपके क्वेश्चन देखने को आपको बहुत जगह मिल जाएगा। देखिएगा सर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। इस डायग्राम को अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपके साइड में मैं आपको बताता भी जाऊं। ठीक है। देखिएगा सर, है ना? देखना यहां पे वही सारी बातें लिखी हुई। पहली बात क्या लिखी है भाई? एपोमिक्सिस का टर्म किसने दिया है? विंगलर ने दिया है। ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। इसके अंदर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। एक ग्रीक वर्ड है एपोमिक्सिस से बना हुआ है, और इसका डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट और एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अपने को क्या समझना है अभी? देखिएगा एपोमिक्सिस के टाइप। ठीक है। देखना एपोमिक्सिस की डेफिनेशन लिखते हैं यहां पे अपन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम। देखिएगा अब एपोमिक्सिस के टाइप्स लिख रहे हैं। टोटल 6 टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। देखिएगा क्या क्या डिफरेंसेस है। जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो या सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन, किससे हो रहा है? सबसे पहली बात करें, अगर ऐसा एपोमिक्सिस जो सीधा का सीधा एग सेल से बन रहा है, नंबर 1 पे लिखना पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। हो सकता है वो व्हाइट बैकग्राउंड है तो आपको अच्छे से इमेज दिख नहीं रही होगी, फिर भी मैंने वो इमेज डाल दी आपके समझने के लिए। ठीक है। ये किससे होता है? सीधा का सीधा एग सेल से होता है। समझिएगा, ऐसा एपोमिक्सिस जहां पे एम्ब्रियो बन रहा है, किससे एम्ब्रियो बन रहा है? एग सेल से बन रहा है। मैंने आपको डायग्राम बताया था, यहां बीच में क्या था? एग सेल था। पास में 2 क्या थे? सिनर्जिड थे। ये तीनों क्या थे? आपके ऊपर एंटीपोडल थे, और बीच में क्या था? पोलर न्यूक्लियर था। अब समझिएगा सर ध्यान से, क्या बोला है मैंने यहां पे? कि ऐसा एपोमिक्सिस जो है जहां पे एम्ब्रियो या सीड का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? इस एग सेल से हो रहा है, जो क्या यहां पे है? बीच में है। उसको क्या बोलेंगे अपन? पार्थेनोजेनेसिस। मतलब किससे हो रहा है? ये हैप्लॉइड सेल से हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? मतलब ऐसा एपोमिक्सिस जो किससे हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग सेल इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं सर, 2 केमिकल है और किसके अंदर होता है उसकी बात करनी है। एग्जाम्पल लिखना, किसमें हो रहा है? सोलेनम निग्रम। और किसमें हो रहा है? टेराक्सकम, है ना?
टेराक्जेकम और सोलेनम निग्रम, दो स्पीशीज की आपको याद रखना है एग्जांपल कि किस स्पीशीज के अंदर पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, एपोमिक्सिस के टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टाइप अपन ने क्या बात करी है, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोला है, पहला टाइप किसका, एपोमिक्सिस का, क्या हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस। वहां पे डेफिनेशन कैसे बनाओगे पार्थेनोजेनेसिस की, कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम, ये फ्रॉम लिखा हुआ है मैंने बीच में, फ्रॉम एग सेल, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। आया समझ में पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। चाहो तो मैंने ये डायग्राम और बता रखा है आपको, हो सकता है ये बैकग्राउंड व्हाइट है तो आपको दिखने में दिक्कत पड़ सकती है, वरना मैंने पूरा का पूरा आपके लिए बना के दिखा रखा है। देखिएगा सर, इसके अंदर भी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग सेल, तो क्या हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस। क्या एग्जांपल है, सोलेनम निग्रम और टेरेक्जेकम। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखना, दो आपके ऐसे केमिकल्स है, यूं बोलो, जिससे आप इंड्यूस कर सकते हो। ठीक है, केमिकल यूज टू इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस। अगला पॉइंट है उसी के अंदर है ना, पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं अपन। बार बार ऐसे क्यों हो जाता है, छोटा बड़ा होता है ना बार, दिख रहा है। इसकी क्या तकलीफ हो गई है। चलो अगला पेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है बार बार, देखना भाई, छोटा बड़ा इसको करने में तकलीफ पड़ी। देखना, इतना समझ में आया पार्थेनोजेनेसिस क्या हो रहा है। मैंने बताया है यहां पे केमिकल का नाम लिखना है आपको, जिसका नाम है बेलविटॉन। क्या केमिकल का नाम लिखना है, ऐसा केमिकल जिससे आप पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हो, उसका नाम क्या है, बेलविटॉन, BELVITON। बेलविटॉन ऐसा केमिकल है जिससे आप क्या कर सकते हो, पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हो। और किससे कर सकते हो, एक्स रेस का भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस करने से। ठीक है सर, अब देखिएगा अगला पॉइंट पकड़ते हैं। पहला क्या हो गया, पार्थेनोजेनेसिस। अगला देखना, नंबर 2 पे बात करें अपन, यही लिख देता अगले पेज पे ना, वही ठीक रहेगा अपने लिए। नंबर 2 पे देखना, पहला क्या हो गया, पार्थेनोजेनेसिस। अगला लिखना एपोगेमी। एपोगेमी लिखना, इसके अंदर क्या लिखोगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या सीड, क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। किससे हो रहा है, फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्रॉम किससे हो रहा है, फ्रॉम हैप्लॉइड सेल। यहां पे हैप्लॉइड सेल दो है अपने पास में, एक तो है सिनर्जिड, अगला क्या है, एंटीपोडल। सिनर्जिड एंटीपोडल कहां थे, तो ओव्यूल में यहां एग था, यहां एक सिनर्जिड, दूसरा सिनर्जिड, और 3 क्या थे, एंटीपोडल। ये है एंटीपोडल, ये जो 2 दिख रहे हैं आपको क्या है, सिनर्जिड, और ये क्या है, आ रहा है समझ, और ये क्या है आपका एग सेल। देखिएगा सर, उधर आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है कि व्हाइट बैकग्राउंड तो अच्छे से आपको दिख नहीं रहा हो, उसके लिए मैंने आपको अलग से नए पेज पे लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं कि एपोगेमी क्या है, किसका टाइप है, एपोमिक्सिस का सेकंड टाइप है। ठीक है, क्या होता है एपोगेमी का मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एम्ब्रियो और सीड का विदाउट, ये लाइन सब में कॉमन है, सभी के अंदर एक लाइन अपने को लिखनी फ्रॉम हैप्लॉइड सेल। क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हो रहा है। हैप्लॉइड सेल प्लांट, अभी ओव्यूल के अंदर कौन से हैं, 2 हैप्लॉइड सेल। पहला क्या है, सिनर्जिड, और अगला क्या है, एंटीपोडल। ये एंटीपोडल यहां पे होते हैं, सिनर्जिड क्या होता है, आपके एग सेल के पास में होते हैं। ठीक है सर, अगला देखना नंबर 3 पे देखिएगा, अगला है आपका एपोस्पोरी। यही लिखा हूं क्या, अगले पेज पे लिखा हूं, अगले पेज पे लिखा दूं, वही ठीक रहेगा ना। देखना, थोड़ा सा आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की होने की वजह से थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है, इसलिए मैं आपको नया ही लिखा रहा हूं ना।
देखना सर एपोगेमी के बारे में लिखिएगा, पहला पॉइंट इसके अंदर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड without from, किससे हो रहा है? स्पोरोफाइटिक सेल। अदर देन MMC। अब MMC क्या होता है वो लिखा रहा हूं ना, देखना MMC का मतलब क्या होता है। मेगास्पोर मदर। देखिएगा सर, इसको समझना पहले अच्छे से। सभी साथियों को मैं बता रहा हूं कि एक बार फिर से देख लेना, समझ लेना। हो सकता है आपको क्या व्हाइट की वजह से समझ में नहीं आ रहा हो उधर, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, इसलिए मैं आपको सभी को वापस डिटेल में समझा रहा हूं कैसे देखना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम, यहां तक अपनी लाइन सभी के अंदर सेम रहेगी। किससे डेवलपमेंट हो रहा है? स्पोरोफाइटिक सेल से हो रहा है, अदर देन मेगास्पोर मदर सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपके एग्जाम में ये लाइन पूछी जा चुकी है, स्पेशली बीएचयू का फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहां से। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है वो देखिएगा। जब आपका ये जो ओव्यूल अभी आपने देखा कि सर ये कुछ क्या था, मेरा फीमेल पार्ट था, सिग्मा सेल ओव्यूल, नीचे क्या था आपके इसके अंदर ओव्यूल था, ठीक है सर। अब देखिएगा जब ये ओव्यूल बना नहीं था तो कुछ सेल थे जिसको अपन ने प्रिमिटिव सेल बोला, उसका नाम क्या होता है? आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल से अपने को यह समझना है कि ये प्रिमिटिव सेल है। क्या है? प्रिमिटिव सेल है आर्किस्पोरियल सेल, जिनसे आपके इस फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ। आर्किस्पोरियल सेल से क्या बनते हैं आपके? ये MMC क्या बनते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। क्या हुआ होगा सर? माइटोसिस का प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल बनता है। और इन्हीं मेगास्पोर मदर सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोसिस। वो लोग आप एक काम करो, सीधा मियोसिस ही लिख दो, है ना, या लिख देना मियोसिस, माइटोसिस की जगह मियोसिस लिख दो ताकि आपकी स्टेप कम पड़ जाए, ठीक है। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा और यहां बनेगा मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। यही मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाएगा? आपका ओव्यूल, या यूं कह दो एग बनाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहां पे डेवलपमेंट हो रहा है किसका? एम्ब्रियो या सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन। किससे हो रहा है? फ्रॉम स्पोरोफाइटिक सेल अदर देन MMC। मतलब इन सेल के अलावा जो सेल इस आर्किस्पोरियल सेल से बनेंगे उनसे क्या हो जाए? डेवलपमेंट हो जाए किसका? एम्ब्रियो या सीड का। उसको अपन ने क्या बोला है? एपोगेमी बोला। क्लियर हुआ इतना कि एपोस्पोरी क्या है और एपोगेमी क्या है? देखना, एपोस्पोरी करते हैं, है ना, ठीक है। आगे चलिए, एपोस्पोरी करना भाई इसको, और इसको एपोगेमी तो सही लिखा हुआ है ना। इसको एपोस दोनों जगह सेम लिख दिया था अपन ने। ये क्या है? एपोस्पोरी, और वो क्या है? एपोगेमी। दो तीन अपन ने इसको पढ़ लिए हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और अगर आप इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जितने भी वीड्स होते हैं ना आपके, उसके अंदर जनरली आपको एपोस्पोरी देखने को मिलती है। वीड का एग्जाम्पल बताऊं तो पोआ एनुआ, क्रेपिस फोइटिडा। क्या है सर आपके? क्रेपिस फोइटिडा और पोआ एनुआ। उन सभी स्पीशीज के अंदर क्या मिलता है आपको? एपोस्पोरी। एक बार करेक्शन कर देना यहां पे, एपोस्पोरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन कर देना भाई, एक बार ध्यान रख लेना, है ना। देखो भाई, नोट करो। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की। देखना चौथे नंबर पे, देखिएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है। वही लाइन अपने को यहां पे सेम रखनी है। क्या? डेवलपमेंट ऑफ
एम्ब्रियो या सीड विदाउट, सब में एक ही लाइन लगानी है अपने को, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम, सबके अंदर यहां से लाइन बदल जाएगी, फ्रॉम, ध्यान रखना, डिप्लॉयड सेल या डिप्लॉयड टिश्यू बोल। अच्छा, अब ये जो अपने डायग्राम बनाया था यहां पे, उसके अंदर ध्यान रखिएगा सर, डिप्लॉयड टिश्यू क्या थे, यहां पे क्या था, न्यूसेलस था जो कर रहा था आपके फीडिंग का काम। ये क्या है आपके इंटेगुमेंट है, और ये क्या है मेरा न्यूसेलस। आपस इधर से यहां लिखता हूं ताकि आपको दिखे, है ना। ये जो मैंने क्या बताया था आपको, जिस पार्ट का काम है आपके फीडिंग का, है ना, न्यूसेलस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ये भी कैसा था, डिप्लॉयड था, और इंटेगुमेंट आउटर और इनर कैसे थे, इंटेगुमेंट। मतलब क्या है कि ऐसा डेवलपमेंट किसका, एम्ब्रियो का, जो किससे डेवलप हो रहा है सर, डिप्लॉयड टिश्यू से डेवलप हो रहा है, डिप्लॉयड सेल से हो रहा है। आपके ओव्यूल के आसपास केवल दो ही डिप्लॉयड टिश्यू थे, कौन से थे, पहला तो है इंटेगुमेंट जो इस ओव्यूल के जस्ट बाहर होता है, और न्यूसेलस जिसका काम क्या होता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, इसके दो एग्जांपल नोट कीजिएगा, एक तो कर देना मैंगो, एक कर देना सिट्रस। मैंगो एंड सिट्रस किसके एग्जांपल हो गए, आपके एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के हो गए। ठीक है सर, देखिएगा आगे चलते हैं, है ना। चौथे नंबर पे क्या हो गई आपकी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हो गई। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर पे, है ना। पांचवें नंबर पे फिर से एक बार रिवीजन करवा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हुई। हर एक लाइन को अपन डिटेल में समझ रहे हैं, देखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ, एक चार्ट फॉर्मेट में वापस बता दूंगा आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या लिखो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम, किससे हो रहा है, फ्रॉम, यहां आके सारी लाइन बदल जाएगी, फ्रॉम एमएमसी डायरेक्टली विदाउट मियोसिस। देखना कैसे हो रहा है, मैंने आपको बताया था कोई प्रिमिटिव सेल थे जिनसे आपके फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है, और इन्हीं सेल से क्या बना है, आपके मेगास्पोर मदर सेल बना है। यहां क्या हुआ है, माइटोसिस का प्रोसीजर होता है, और इस एमएमसी के अंदर क्या हो रहा है, आगे जाके मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस से क्या बन रहा है, आपकी माइक्रोस्पोर, और दूसरा क्या बन रहा है, मेगास्पोर। दोनों बन रहा है, मेगास्पोर से फीमेल बन जाएगा और माइक्रोस्पोर से पोलन बन जाएगा। अब देखना क्या हो रहा है सर, यहां पे ये हो रहा है, मैंने क्या बोला है कि एमएमसी से सीधा ही बन रहा है, विदाउट, मतलब यहां पे मियोसिस का प्रोसीजर नहीं होगा। किसके अंदर नहीं होगा, डिप्लोस्पोरी के अंदर, DIPLOSPORY। देखना, डिप्लोस्पोरी ऐसा प्रोसीजर है जहां पे मियोसिस नहीं होगा सर, सीधा ही जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो या सीड का डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर सीधा ही एमएमसी से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो या सीड बन रहा है, उसको अपन ने क्या बोला है सर, वो प्रोसीजर ही डिप्लोस्पोरी कहा जाता है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं सर। डिप्लोस्पोरी की कोई एग्जांपल है क्या, बिल्कुल एग्जांपल है सर। बात करें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो किंगडम है, उसके अंदर आपको ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जो आपके डिप्लोस्पोरी शो करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लो फिर से। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम
मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली विदाउट मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे, पर सर ये समझना है कि हो क्या रहा है। कोई सेल है प्रिमिटिव सेल, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल कहां होते हैं सर? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर क्या होते हैं? आर्किस्पोरियल। ये मानना है कि ये सभी की क्या है? एंसिस्टर हैं। क्या है सर? एंसिस्टर है। किसके एंसिस्टर? जो आपके आज पोलन और जो आपके एग बना है उससे क्या है? एंसिस्टर सेल है। इन आर्किस्पोरियल सेल जो कि 2n डिप्लॉयड होते हैं उनके अंदर माइटोसिस का डिवीजन होगा। माइटोसिस में क्या रहता है? क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसलिए मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होंगे? 2n होंगे। अब इन मेगास्पोर मदर सेल के अंदर एक डिवीजन होता है जिसका नाम क्या होता है? मियोसिस। उस मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं? मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल गैमेट बनते हैं। मेल का नाम होता है आपके माइक्रोस्पोर, फीमेल का नाम होता है मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर से आगे जाके क्या बनता है? एग बनता है। इससे आगे जाके पोलन बनता है। दोनों का फ्यूजन होगा तब क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, पर यहां पे क्या होगा? सीधा का सीधा मेगास्पोर मदर सेल से ही एम्ब्रियो या सीड का डेवलपमेंट हो जाएगा। ऐसा प्रोसीजर जिससे एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एम्ब्रियो या सीड का। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिप्लोस्पोरी बोलेंगे। ठीक है सर, अगला नोट कीजिएगा, सूडोगैमी। क्या नोट करना है? सूडोगैमी या गैमेटोगैमी। सूडो सूडोगैमी। अब देखना सर क्या हो रहा है इसके अंदर, ये भी हल्का सा अलग स्टेप यूज करता है। देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर क्या? सीड। सभी के अंदर वही लाइन है, वापस बता रहा हूं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम, देखना फ्रॉम। अब यहां समझने की लाइन है भाई, फ्रॉम इंडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है सर, देखना इसके अंदर बहुत ही अलग स्टेप हो रहा है। इसका नाम क्या होता है? सूडो और गैमी। सूडो का दूसरा नाम क्या होता है? फॉल्स। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर यहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, पर नहीं, यहां पे क्या हो रहा है? एसेक्सुअल हो रहा है। समझेगा सर बात को कि क्या हो रहा है। देखिएगा, ये क्या है? मेरा स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है। यहां पे क्या है? मेरा एंथर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन। अब देखिएगा, यहां है आपका ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर यहां बैठा है एग सेल बैठा है। ठीक है, इसे मैं सिनेप्टिक एंटीपोडल नहीं बना रहा हूं। अब देखना क्या हो रहा है, यहां क्या होता है? ये पोलन का ट्रांसफर होगा इसकी सरफेस पे। क्या क्या होगा? देखना, यहां आपका एक्सेल बैठा हुआ है। अब क्या हुआ? यहां पे पोलन आ गया। मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रोसीजर जहां पे पॉलिनेशन हो रहा है पर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिएगा क्या हो रहा है, आप समझना। पोलन तो आ गया कहां पे? स्टिग्मा की सरफेस पे, पर जैसे ही पोलन आया और यूं बोलो कि पोलन ट्यूब का हल्का सा फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन होते ही ये एग सेल क्या हुआ? ये एग सेल अपने आप स्वतः ही खुद ही क्या बना लिया इसने? बताओ। फर्टिलाइजेशन तो तब होगा जब ये यहां से जाके पोलन ट्यूब नीचे से इसके अंदर एंटर करेगी और क्या करेगी? फर्टिलाइज करेगी किसको? एग सेल को। या यूं कहो, मेल गैमेटोफाइट क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा एग सेल को। आया समझ में? ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर अपने को लगता है कि नहीं सर पॉलिनेशन तो हुआ है, मुझे दिख रहा है पॉलिनेशन और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो गया, पर नहीं, पोलन ट्यूब क्या कर जाएगी? यहां जाके टर्मिनेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? पोलन ट्यूब टर्मिनेट कर जाएगी। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? रुक जाना, या जहां है वहीं ठहर जाना। उसको क्या बोलते हैं अपन? टर्मिनेट बोलते हैं, या रुक जाना। ठीक है, तो क्या हुआ? इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम इंडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर यूं बोलो कि इंडक्शन ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे ही पॉलिनेशन हुआ, आपके फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही जो आपका एग सेल था, ये एग सेल ध्यान रखना है ना,
किससे होता है भाई? तो ये एग सेल से ही होता है। ठीक है, क्या बन गया? एग सेल के अंदर सीधा ही माइटोसिस हुआ और माइटोसिस से क्या बन गया? आपका एम्ब्रियो या सीड बन गया। इतना समझ में आया? ये क्या थे? आपके टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस थे। एक डायग्राम में आपको मैं फिर से सभी एक ही जगह बता देता हूं, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो, मुझे भी कितनी बार इसको वापस देखना पड़ता है, ये इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, नंबर 1 ध्यान रखना, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट हो रहा है। किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एम्ब्रियो या सीड का डेवलपमेंट हो रहा है, पर क्या हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्या बोलना है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम, अब किससे हो रहा है? अगर एग सेल से हो जाएगा उसको मैं क्या कह दूंगा? सर ध्यान रखना, कंफ्यूजन है, एक्सीडेंट प्रोन जोन है, ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है बहुत ज्यादा। यहां पे दुर्घटना बहुत होगी आपकी माइंड में, कितनी बार अपने को अलग समझ में आएगा पर होगा कुछ और, इसलिए वापस चार्ट फॉरवर्ड बता रहा हूं, चार्ट बना के। एपोमिक्सिस ऐसा डेवलपमेंट किसका? एम्ब्रियो और सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम, किससे? अगर एग सेल से होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? पार्थेनोजेनेसिस। एग्जांपल सोलिनम निग्रम और टेरेक्सेकम। ठीक है सर, ये दोनों बात अपने कवर होगी। आगे चलते हैं सर नंबर 2 पे। अगर डेवलपमेंट हो जाए किसका? एम्ब्रियो और सीड का फ्रॉम स्पोरोफाइटिक सेल, क्या है? स्पोरोफाइटिक सेल से हो जाए, और वो भी स्पोरोफाइटिक सेल कैसे? मेगास्पोर मदर सेल के अलावा जो सेल हैं अदर देन एमएमसी, उसको क्या बोला बताओ भाई? उसको बोला है सर एपोस्पोरी। ध्यान रखना, वर्ड में क्या कह रहा है? स्पोरी, स्पोरोफाइटिक सेल। ठीक है सर, 2 तो हो गए। आगे चलते हैं सर, तीसरा क्या था? देखना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम, किससे? फ्रॉम हैप्लॉइड सेल। कौन से थे भाई? एक तो था एंटीपोडल, एक क्या था बताओ? सिनर्जिड। इसको अपन ने क्या बोला है? एपोगैमी बोला है। ठीक है, 3 तो अपने क्लियर हो गए सर। पहला पार्थेनोजेनेसिस जो एग सेल से बन रहा है, एपोस्पोरी जो स्पोरोफाइटिक सेल से बन रहा है अदर देन एमएमसी, तीसरा क्या था? हैप्लॉइड सेल से बन रहा है। हैप्लॉइड सेल यहां पे कौन से थे? सिनर्जिड और एंटीपोडल। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया गुरुजी, हमें इतना तो समझ में आता है सर। ठीक है, अब देखना सर चौथे नंबर पे क्या हो रहा था। अगर बात करूं कि डिप्लॉइड सेल से हो जाए, किससे हो जाए सर? डिप्लॉइड सेल से। प्लांट के ओव्यूल के पार्ट के आसपास डिप्लॉइड सेल कौन से सर? 2 थे। क्या थे? पहला तो था इंटेगुमेंट, अगला क्या था सर? न्यूसेलस। क्या था? इंटेगुमेंट और न्यूसेलस 2 थे। इसको मैंने क्या कहा है चौथे नंबर पे? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है सर, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी समझ में आया क्या होता है? ठीक है, 2 और बच रहे, उनको भी डिस्कस करना है, उनको समझना है क्या क्या होता है। देखना सर, एक था डिप्लोस्पोरी। क्या था? डिप्लोस्पोरी है ना, दिख रहा है सबको? ठीक है, देखना, डिप्लोस्पोरी है ना, उसमें क्या हो रहा था? फ्रॉम एमएमसी डायरेक्टली। मतलब क्या है? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली विदाउट क्या था? मियोसिस। ठीक है, विदाउट मियोसिस। इसको क्या बोला है अपन ने? डिप्लोस्पोरी कह दिया है सर। आगे चलो, लास्ट एंड फाइनल एक बच रहा था अपने पास में, कौन से नंबर का? 6 नंबर का, सूडोगेमी। ठीक है, या फिर गायनोगेमी या फिर गायनोजेनेसिस भी इसको कहते हैं। देखना क्या हो रहा था? फ्रॉम इंडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। यहां क्या होगा? पॉलिनेशन तो सर बिल्कुल होगा,
पर सर यहां पे दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इसी को मैंने क्या कहा है बताओ, सूडोगेमी। ठीक है सर, क्लियर हुई बात। इसके एग्जाम्पल भी सर अपन यही नोट कर लेते हैं, वापस एक बार देख लो सर क्या क्या थे। इसका मैंने बोला था सोलेनम निग्रम, ठीक है, और एक और क्या था, टेरेक्सेकम। इसके लिए एक केमिकल था जिसका नाम क्या था, बेल्विटोन, और एक्सरे का भी यूज करके इसके अंदर आप पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ सर आपको। आगे चलते हैं। एपोस्पोरिन मैंने बताया था जनरली किस में होता है, वीड्स में होता है, खरपतवारों में होता है। एग्जांपल क्रेपिस फोइटिडा और पोआ एनुआ। आपके पार्थेनियम राजा किसका, आपके खरपतवारों का राजा पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है आपको, एपोस्पोरी देखने को मिलती है। एपोगेमी की बात करें तो ऐसे प्लांट्स जो कैसे हैं, डिप्लॉयड है, यूं बोलो कि आप फर्न्स जो है, फर्न और कॉनिफर जो प्लांट है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, एपोगेमी देखने को मिलती है। ठीक है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक की बात करें, बताया था आपको मैंगो और सिट्रस, उनमें क्या होती है आपको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। डिप्लोस्पोरी के लिए मैंने बताया था ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, उनमें क्या हो रहा था आपको डिप्लोस्पोरी देखने को मिल रही थी। इसके अपन एग्जांपल देखना, हिमालयन ब्लैकबेरी, ठीक है। जनरली ये जो ग्रास फैमिली होती है ना, और लिख देना ग्रास फैमिली। क्या हो गया सर, ये आपको मैंने चार्ट बना के बता दिया पूरा एक ही जगह पे। क्या बताया है, एपोमिक्सिस क्या होता है, कैसे होता है। 6 टाइप के एपोमिक्सिस है। पार्थेनोजेनेसिस, कंफ्यूज मत होना सर, एग सेल आएगा तो पार्थेनोजेनेसिस बोलना है, स्पोरोफाइटिक सेल आएगा अदर देन मेगास्पोर मदर सेल तो क्या बोलना है, एपोस्पोरी बोलना है। फ्रॉम हैप्लॉइड सेल सच एज सिनर्जिड एंड एंटीपोडल तो क्या बोलना है, एपोगेमी बोलना है। एग्जांपल क्या हुआ, फर्न्स हुआ, फर्न, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम डिप्लॉइड सेल, जिसके अंदर क्या होंगे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या क्या, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। उसको अपन ने क्या बोला, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी किस में देखने को मिल रही है, मैंगो और सिट्रस में। आगे देखना डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी क्या होता है, फ्रॉम एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली विदाउट मियोसिस, उसको अपन ने क्या बोला है, डिप्लोस्पोरी। किस किस में हो रहा था, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर देखने को मिल रहा था। लास्ट एंड फाइनल अपन ने बोला है सूडोगेमी। सूडोगेमी का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन जैसे ही हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हल्का सा हुआ और क्या हो जाएगा, एग सेल अपने आप वहां पे एम्ब्रियो बना देगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन जरूर होगा। ये इसके एग्जांपल क्या है, हिमालयन ब्लैकबेरी और ग्रास फैमिली किसका एग्जांपल हुआ आपके। क्लियर हुआ सर सूडोगेमी। अच्छा, ये तो आपको चार्ट बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक टर्म आती है अगर आपने सुना हो, ठीक है सर, पार्थेनोकार्पी। अभी अपन ने पढ़ा पार्थेनोजेनेसिस। सर पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी क्या एक ही वर्ड है क्या, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान देना, हल्का सा डिफरेंस है, देखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां अपन किसकी बात कर रहे थे कि वो किससे बन रहा था, एक तो था आपका एम्ब्रियो या फिर क्या था, सीड था। यहां पे सीधा का सीधा क्या बन रहा है, आपके फल बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। यही लैंग्वेज आपको वहां पे आएगी और आपको क्या टिक करना है, पार्थेनोकार्पी पे टिक करना है, ठीक है सर। इसके एग्जाम्पल आपके जनरली जितने भी फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स और पाइनएप्पल इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है।
ठीक है सर, ये क्या है आपका पार्थेनो कार्पी है, वहां पे क्या था पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है भाई, इतना अपन ने क्या करा, आपने आज की क्लास में पढ़ा है, फिर से समझ लीजिएगा क्या होता है, इस डायग्राम को अच्छे से नोट कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो आपको वापस कल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, एग सेल क्या होता है, हैप्लॉइड सेल क्या होता है, स्पोरोफाइटिक सेल क्या होता है, डिप्लॉइड सेल क्या होता है, एमएमसी क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल, इंडक्शन कैसे करते हैं, और आपके हिमालयन गूसबेरी और ग्रास फैमिली किसके एग्जांपल हो गए, आपके सूडोगेमी के। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, बाकी का अपन क्या करेंगे कल अपनी क्लास में कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलो थैंक यू।